सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। आपको बता दें आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सवाल। ठीक है, त्रिकोणमितीय सवाल में हम लोग करेंगे सवालों की बौछार ताबड़तोड़। आपको बता दें हमने जो है प्रश्नावली 8.1 में 8 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान दीजिए, इसमें बोल क्या रहा है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, कोण बी क्या है, समकोण है। तो हम पहले तुरंत बनाएंगे त्रिभुज एबीसी। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी हो गया, देखो ए बी सी, इसमें बी क्या है, 90 अंश हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि यदि tan A इक्वल टू कितना है बताओ, 1/√3 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका 90 अंश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखा हमने कि tan A का मान क्या है, 1/√3 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे tan A इक्वल टू 1/√3। अब बताओ tan इक्वल टू होता क्या है, तो याद करोगे लाल बटा के कक्का। तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन कास टैन काट से कोसेक, आप जानते हो ना। देखो ये होता है साइन का, ये होगा कास का, ये होगा टैन का। इसका मतलब ये हुआ कि tan A इक्वल टू क्या होगा बताओ, लंब बटा के आधार होता है ना। तो बताओ लंब का मान क्या है, 1 हो गया और आधार का मान हो गया √3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि लंब का मान क्या है बताओ, 1 हो गया। ठीक है, और आधार का मान क्या है, √3। ठीक है, इतना बात हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पर लंब और आधार तो पता है, हम लोगों को कोण भी चाहिए। तो अब बताइए आप कोण किसको माने हो, इसको माने हो ना। कोण जब इसको माने हो, क्यों भाई, क्योंकि ये दिया tan A यानी कोण हमारा ये हो गया। तो बताओ कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगा ना। ये हो गया लंब हो गया। अब बताओ 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये कर्ण हो गया, जो बच जाए सो आधार होता है। ठीक है, अब बताओ ये लंब का मान क्या दिया है, 1 दिया है, और आधार का मान क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। कर्ण का मान तुमको नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता बताओ, यहाँ पर होगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर कर्ण का मान तुमको निकालना है, लंब और आधार तुमको पता है। बताओ लंब कितना है, 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और आधार कितना है, √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर देखो √3 है, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पर आएगा 3 आएगा। अब बताओ के स्क्वायर का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये वर्ग है ना, जब इसको तुम उधर भेजोगे तो बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, रूट में 4 हो जाएगा। अब बच्चे को मालूम है कि यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 2 × 2 होगा। जब इनकी जमानत होगी तो बाहर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए आपको तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, लंब का भी मान पता हो गया, आधार का भी मान पता हो गया, और कर्ण का भी मान पता हो गया। अब आपसे जो कुछ भी पूछेगा आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है sin A × cos C प्लस cos A sin C का मान निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को यहाँ पर पहले लिखिए। हमसे पूछा है नंबर 1 में sin A × cos C और प्लस cos A × sin C। अब बताओ आपको इतना मान निकालना है। तो ये बताओ कि ये साइन है ना, तो साइन का मतलब तुम्हारा क्या होता है, लंब बटा के कर्ण होता है। तो यहाँ पर होगा लंब बटा के कर्ण। तो ध्यान देना, अब यहाँ पर तुमको ध्यान देने की वाली बात ये है कि कोण किसको माना है, यहाँ पर कोण माना है A को। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, और जो बच जाएगा सो आधार होगा, और तो कर्ण तो तुम्हारा क्या होगा, फिक्स होता है। अब ध्यान देना, लेकिन जब C जब कहेगा ना तो कोण C के सामने के भुजा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण तुम्हारा फिक्स है। इतना बात ध्यान देना। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर साइन A है ना, तो लंब बटा के कर्ण होता है। कैसे, अरे भैया याद करो लाल बटा के कक्का को, हे लाल का कक्का, ऐसे होता है ना। तो साइन L/K, बताओ L/K यहाँ पे लिख देंगे। तो लंब बटा के कर्ण, तो लंब का मान कितना है, 1 है, ये 1 हो गया। ठीक है, कर्ण का मान कितना है, अभी निकाले हैं ताजा ताजा, क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। इंटू देखो काश C आ गया, तो काश इक्वल टू होता क्या है, A/K, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है मेरे भाई, ये C है। अब देखो जब C आ गया तो कोण C के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो ये हो गया √3 तुम्हारा क्या हो गया, ये लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार। अब ध्यान देना, आधार बटा के कर्ण, तो आधार किसको मानोगे, इसको किसको, इसको मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, C है। अच्छा इसको देख लीजिए, आपको आ जाएगा। देखिए जब हम A को मानेंगे तो A के लिए लंब मेरा क्या है, देखो लंब जो है 1 है, और आधार कितना है बताओ,
आधार जो है √3 है, ठीक है, √3 हो गया। सी को जब कोण मानेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा √3, ठीक है, और आधार हो जाएगा 1। इतना बात याद रखो, नहीं भूलेगा। अब बताओ काश सी का मान क्या होगा, आधार बटा के कोण होगा। आधार का मान क्या है बताओ, 1 है, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। और कोण का मान क्या है, ये तो फिक्स है, कितना है, 2 है, ठीक है, ठीक, प्लस कर दिए। अब देखो काश ए आ गया, कोई बात नहीं, तब तुम वही लिखेंगे। बताओ तो काश इक्वल टू होता क्या है, आधार बटा के कोण होता है ना। तो बताओ आधार कौन है, ये है कि ये हो गया, देखो यहाँ पे लिखे है ना आधार, तो ये हो जाएगा √3 हो गया, ठीक है। और कोण क्या है, 2 हो गया, इंटू साइन सी, तो क्या होता है लंब बटा के कोण। देखो सी वाला ध्यान देना, सी वाला, तो यहाँ पर आओ, लंब क्या है √3 हो गया, तो ये हो जाएगा लंब √3 हो गया। और यहाँ पर कोण क्या है बताओ, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस, ठीक है, देखो √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में करोगे तो 3 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब बच्चे को मालूम है कि यहाँ पर दोनों का हर क्या है, समान है ना, तो यहाँ पर 4 होगा, ऊपर हो जाएगा 1 और ऊपर हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करो, कितना होगा बताओ, 4/4 मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 1 होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सारा खेल जो करना है आधार लंब कोण में करना है, ठीक है। एक खेल वो करना है, वो कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। और उसके बाद ये ध्यान देना है कि एंगल किसमें दिया है, तो एंगल जब देगा ए को, तो ए को मानेंगे कोण, तो उसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और जो बच जाएगा आधार हो जाएगा, कोण तुम्हारा फिक्स रहेगा 90 अंश के सामने की भुजा, ठीक है। लेकिन जब कोण तुम्हारा सी हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब, और 90 अंश के सामने की भुजा हो जाएगा कोण, और जो बच जाएगा सो आधार, ठीक है। और आपको यदि समझना है तो यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है। अब आइए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पर काश ए पूछा है, तो भैया काश इक्वल टू होता क्या है, आधार बटा के कोण होता है। तो बताओ आधार बटा के कोण होता है, ठीक है, लेकिन ए कहाँ है ना, तो ए के लिए आधार क्या है, √3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3/, ठीक है। कोण का मान तुम्हारा क्या फिक्स है, हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर काश सी कहाँ है, तो यहाँ पर भी होगा आधार बटा के कोण होगा, लेकिन सी बोला है तो सी के लिए आधार क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब कोण तुम्हारा देखो फिक्स है 2 है, ठीक है, माइनस साइन ए, तो लंब बटा के कोण, ठीक है, तो लंब क्या है, ए के लिए क्या है बताओ, 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, कोण तुम्हारा फिक्स है 2 हो जाएगा, इंटू साइन सी, तो इसके लिए भी होगा लंब बटा के कोण, लेकिन सी के लिए कोण तुम्हारा जो है जब सी रहेगा तो लंब क्या होगा बताओ, √3 होगा ना। देखो यहाँ पर हमने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/, कोण का मान कितना, 2 हो गया। अब इसको तो बच्चा लगा सकता है, बताओ √3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो √3 हो जाएगा, और 2 का जब करोगे 2 में तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी देखो √3/4। ओ यहाँ पर देखो दोनों का चेहरा देखो समान है, लेकिन एक प्लस है, क्या है, माइनस है। अब क्या होगा, राम नाम सत्य है भाई, क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ, इसका मान आएगा काश ए काश सी माइनस साइन ए साइन सी का मान क्या आएगा, 0। अब इसको आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम चाहें तो और क्वेश्चन इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बता दें हम आपके लिए छोटे छोटे वीडियो ला रहे हैं, ठीक है। आप जो है एंजॉय करते रहिए और सवाल को लगाते रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकिए मेरी बात सुनिए, आपको बता दें, देखिए चैनल देखिए नया है, हम लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, ठीक है, हम छोटे छोटे वीडियो में आपको ताबड़तोड़ सवाल बता रहे हैं, आप इसको अपने फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। और आपके लिए हम कल फिर लाएंगे सवालों की बौछार, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, यदि आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिएगा। आपका दिन शुभ, धन्यवाद।